अब हम बात कर लेते हैं स्वर संधि और उसके उपभेदों की। यानी स्वर संधि किसे कहते हैं? आपकी पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? मैं आपको केवल समझाऊंगी, नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित एक मतलब कि आपको स्लाइड मिल जाएगी, उससे बना लेना। आप केवल अभी तो इसमें समझ लेना, केवल समझ लो। स्वर संधि, जब स्वरों का स्वर के साथ मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के उपभेदों की बात कर लेते हैं। तो उसका पहला उपभेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, आपकी दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकय सवर्णे दीर्घ है। अकय सवर्णे दीर्घ, यानी अक के सामने अक हो तो, यानी अक के सामने सवर्ण हो तो दीर्घ आदेश होता है। मतलब कि इसका सूत्र को समझो आप, सूत्र को समझने से ही इसमें आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अक, अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ई, उ, री और आपका री। अक सवर्ण यानी अक के समान वर्ण हो, अक के सामने अक के समान वर्ण हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। बस यही है इसका अर्थ। तो अक के सामने, इसके सामने अक में ए या आ, जैसे मैं लिखूं ए, ई, उ, री, ली, 5 स्वर, लेकिन ये 5 स्वर इसके साथ आ भी आएगा, इसमें आ का भी होगा, इसमें दीर्घ का, इसमें उ का, इसमें री का। अब री का दीर्घ होता नहीं है, तो इनके सामने सेम ऐसे ही वर्ण आए, ए या आ, ई या ई, उ या उ, री या री और री। तो यहाँ क्या आदेश होगा? आ, यहाँ दीर्घ ई, यहाँ उ और यहाँ री और यहाँ ली, यह आदेश होगा। ये आदेश होंगे। अब आपको जब आपको संधि विच्छेद दिखेगा, है ना, तो आपको ये कंडीशन दिखेगी, इधर प्लस, ये बीच में प्लस का निशान, क्लियर। इधर ए या आ, इधर इनमें से कुछ भी, इधर इनमें से कुछ भी हो सकता है, इधर इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर एक पद दिखेगा तो आपको आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री और ली, ये ही मिलेंगे। इसकी पहचान, आपको अगर विच्छेद दिखेगा तो आपको, यानी दीर्घ संधि का कोई भी विच्छेद दिखे तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको इसकी पहचान आनी चाहिए। पहचान क्या है? प्लस के पहले तो ए या आ, ई या ई, उ या उ, री या री, ली, यानी अक। प्लस के पहले भी अक में से कोई वर्ण दिखेगा और प्लस के बाद में भी अक में से कोई वर्ण दिखेगा, क्लियर। ये तो आपके विच्छेद की बात हुई। अगर पद में से आप कंफ्यूज होंगे तो इसकी एक मैं पहचान बता रही हूँ। अगर पद दिखेगा आपको तो उसमें आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और ली, ये 5 ही शब्द दिखेंगे पद में और छठा शब्द नहीं दिखेगा आपको, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, समझना ध्यान से। जैसे मैं आपको दे रही हूँ दयाद्र, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो पद दिखेगा आपको आ, ई, उ, री, ली, ये मध्य पद दिखेगा, यानी मध्य में दिखेगा। तो इसमें क्या दिख रहा है? मध्य में आ। जैसे मैं बोलूँ श्रीश, तो इसमें क्या दिख रहा है? दीर्घ ई। इसमें जैसे शुक्ति, दीर्घ उ, और आपका एक हो गया दीर्घ री, ये दिखेंगे आपको, क्लियर।
अब आपका दीर्घ संधि वो मैंने पहले समझा दी थी, अभी आपको केवल नोट्स बनाने हैं, इस पेज से केवल नोट्स बनाने हैं। सूत्र अक सवर्णी दीर्घ, यह आपकी वृत्ति है। अक सवर्णी अची परी दीर्घ एकादेश शात, यानी अर्थात अक वर्णों के बाद अक वर्ण हो तो आपका दीर्घ एकादेश हो जाता है। अक वर्ण ये 5 होते हैं। अब इनमें आका, दीर्घ ईका, दीर्घ उका, ये भी इनमें ही ग्रहण होता है, इन वर्णों का भी। और ये अक वर्ण आपकी ये, ठीक है। फिर पहचान, आपकी पहचान देख लो विग्रह में। विग्रह में पहचान है, प्लस के पहले आपको अक वर्ण दिखेगा, अक वर्ण में से कोई वर्ण। प्लस के बाद में भी अक वर्ण दिखेंगे, जैसे विद्या प्लस आले, इधर भी आ इधर भी आ। क्लियर। आपको पद में पहचान करना बहुत आसान है। आपको आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और री दिखेंगे, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ये दिखेंगे आपको। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दीर्घ आ, दीर्घ ई, उ और दीर्घ री उलरी दिखे तो आप आंख बंद करके दीर्घ संधि कर देना। अब ए या आ मिलकर आ होता है। दैत्य प्लस री बराबर दैत्यारी, राम प्लस अयनम रामायणम। आपका ई या ई बराबर दीर्घ ई होता है, जैसे रवि प्लस इंदु रविंदु, परी प्लस इच्छा परीक्षा, दासी प्लस ईव दाशीव। चाहे ई छोटा हो चाहे बड़ा हो, पद में दीर्घ ई ही बनेगा। क्लियर। अब आप ऊ का उदाहरण देख लो, जैसे लघु उर्मी, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, दोनों मिलकर दीर्घ उ ही आदेश होगा। वधु उत्सव, दीर्घ उ, ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ, तो जैसे वधु उत्सव। चमु ऊर्जा, दीर्घ उ, दीर्घ उ बराबर चमु ऊर्जा, दीर्घ उ आदेश। शु उक्ति, दीर्घ उ, ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ शुक्ति। मातृ प्लस रिधि, री प्लस री बराबर दीर्घ री, तो मातृधि आपका बनेगा। होत्रिकार है, री बराबर दीर्घी बराबर होत्रिकार है। अब आपका ली का दीर्घ रूप संभव नहीं होता है, यानी ह्रस्व और प्लुत ही होते हैं, दीर्घ नहीं होता है। तो आपका गम लरी प्लस लरिकार है, तो लरी प्लस लरी, तो ये लरी ही रहेगा, तो गम लरिकार है। क्लियर। और कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी आपके लिए इससे भी बेस्ट, ये तो बेस्ट है ही है, इससे भी बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ और मेरे में भी हौसला बढ़ेगा और आप लोगों में भी और भी ज़्यादा जोश और उमंग आएगा। इसी आशा के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।